हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है उसका मॉडल पेपर पढ़ाने वाली हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर मैं आपको बताऊँगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि एक क्वेश्चन कैसे आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि आपको किस टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने अभी तक बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के इसी तरह के मॉडल पेपर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन सभी वीडियोस को हमारे चैनल के नेम से सर्च करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को बनाने के बाद में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी मॉडल पेपर हैं उनकी हम एक आपके लिए प्ले लिस्ट तैयार कर देंगे जिससे आपके लिए सुविधा हो सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको वीडियोस देखनी है और इन सभी पेपरों की वीडियोस अपलोड हो गई हैं तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए सब्जेक्ट का, देन आपको उसका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। तो इससे आपको पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर बीए से रिलेटेड हर सेमेस्टर वाइज सिलेबस की वीडियो, मॉडल पेपर की वीडियो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। अगर आप एग्ज़ाम में रियल में ही टॉपर या अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इंपॉर्टेंट वीडियो ही अपलोड होती हैं। आई होप आपने ये छोटा सा काम कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इधर ध्यान केंद्रित करेंगे और हिंदी मीडियम वाले इधर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना मतलब कि अब आपको बताना है ये क्या है। तो अगर हम हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देंगे और समझेंगे तो ये क्या है हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। सेकंड ऑप्शन है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक नागरिक का ये मूल कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और समझना और उसका परिरक्षण करना। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लें। रेस्पेक्ट एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। सेकंड ऑप्शन अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थर्ड ऑप्शन अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। इट मीन्स प्रत्येक नागरिक का ये मूल कर्तव्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि शक्तियों का पृथक्करण विशेषता है। फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देखते चलें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखते चलें। अगर मैं दोनों को एक साथ कराऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकती है, तो फ्रेंड्स आप भी बोर हो जाएंगे, इसीलिए मैं हिंदी में कराती चलूँगी और इंग्लिश मीडियम वाले इतनी तो हिंदी समझते होंगे ही, इतनी मैं आपसे आशा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका सेकंड क्वेश्चन है कि शक्तियों का पृथक्करण विशेषता है। आपको बताना है शक्तियों का पृथक्करण किसकी विशेषता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। सेकंड ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली। थर्ड ऑप्शन है एकात्मक व्यवस्था। फोर्थ ऑप्शन है संघात्मक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है शक्तियों का पृथक्करण। संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है संसद को। सेकंड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को। थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालय को और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या फिर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च
न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। तो ये तीनों एक ही के नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको पता होना है कि सुप्रीम कोर्ट को ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कहते हैं और इसी को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से एक का भी आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितनी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है जी.के. गोखले ने, सेकंड ऑप्शन है M.L. नेहरू ने, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1917, सेकंड ऑप्शन है 1919, थर्ड ऑप्शन है 1920, फोर्थ ऑप्शन है 1930। आप में से कई स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1920 में गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। तो चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का कप्तान कहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मुनरो ने, सेकंड ऑप्शन है लास्की ने, थर्ड ऑप्शन है D.D. बसु ने, फोर्थ ऑप्शन है रैमजे मेयोर ने। तो इसका राइट आंसर क्या है कि किसने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का कप्तान कहा है? तो इसका राइट आंसर है रैमजे मेयोर का कहना है कि प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का कप्तान है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति करता है, सेकंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति करता है, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री करता है, फोर्थ ऑप्शन है स्पीकर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति जो है वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर, सेकंड ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के स्पीकर जो है वह भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नामित करता है। अगला क्वेश्चन आपका, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपको बताना है किस अनुच्छेद में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 352 में, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 356 में, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 360 में, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 368 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 356 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है। आपको बताना है भारतीय संविधान में क्या ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मूल अधिकार, सेकंड ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, और फोर्थ ऑप्शन है आपका लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या है इसका राइट आंसर? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी हैं भारतीय संविधान में। यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वही अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की विरोधी हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14
संबंधित है, आपको बताना है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। सेकंड ऑप्शन है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 संबंधित है। आपको बताना है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वह किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। सेकंड ऑप्शन है अनटचेबिलिटी का अंत। थर्ड ऑप्शन है उपाधियों का अंत। फोर्थ ऑप्शन है जीवन का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या है, विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण, यही अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन वाद्य योग्य प्रवृत्ति के हैं। आपको बताना है इनमें से कौन वाद्य योग्य प्रवृत्ति के हैं। तो अगला क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑप्शन है मूल अधिकार। सेकंड ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। थर्ड ऑप्शन है मूल कर्तव्य। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, मूल अधिकार जो है वह वाद्य योग्य प्रवृत्ति के हैं। राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है संसद के निर्वाचित सदस्य। सेकंड ऑप्शन है संसद के सभी सदस्य। थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फोर्थ ऑप्शन है राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वही राज्यसभा के उपसभापति को चुनते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। आपको बताना है राज्यसभा के प्रथम सभापति का नाम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन। सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या है, डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वह राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है ये वाला। तो अब जब तक आपके पास पॉलिटिकल साइंस रहेगा ये क्वेश्चन आता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है TN शेषन। सेकंड ऑप्शन है MS गिल। थर्ड ऑप्शन है सुनील अरोरा। फोर्थ ऑप्शन है सुशील चंद्रा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप आप थोड़ी तो GK पढ़ते ही होंगे। तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का संविधान कब अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। सेकंड ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। और आपका थर्ड ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1949। फोर्थ ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर भी आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 26 नवंबर 1949 में 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तावित किया था। आपको बताना है इनमें से किसने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। सेकंड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने। थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो इसका राइट आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड्स इसकी जगह पर आपको स्थायी अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों को याद रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। थर्ड ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा थे। फोर्थ ऑप्शन है HC मुखर्जी थे। तो इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वह संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है VN राव। सेकंड ऑप्शन है JB कृपलानी। थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। फोर्थ ऑप्शन है GB पंत। तो इसका राइट आंसर क्या है, BN राव जो हैं वह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, इसका भी राइट आंसर को पता हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ ऑप्शन है KM मुंशी। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं, भीमराव अम्बेडकर जो हैं, वही संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? आपको संविधान की जो प्रस्तावना है उससे कई सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको वो भी पढ़नी है और ये भी पढ़नी है कि संविधान सभा जो प्रस्तावना है उसमें कौन से वर्ड हैं और कौन से वर्ड किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, ये सभी बातें आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, सेकेंड ऑप्शन है लोक कल्याणकारी राज्य, थर्ड ऑप्शन है समाजवादी, फोर्थ ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणराज्य। अगर आपने पढ़ी होगी इस प्रस्तावना ध्यान से तो आपको पता चला होगा कि जो लोक कल्याणकारी तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है या फिर सम्मिलित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, सेकंड ऑप्शन लोक कल्याणकारी राज्य, थर्ड ऑप्शन है समाजवादी, फोर्थ ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणराज्य। आपको प्रस्तावना को ध्यान से पढ़कर इसका राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष का नाम। तो फर्स्ट ऑप्शन है A.U. होम, सेकंड ऑप्शन है WC बनर्जी, थर्ड ऑप्शन है J.L. नेहरू, फोर्थ ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या है? J.L. नेहरू जो है वो इसका राइट आंसर है आपका WC बनर्जी। कौन है? WC बनर्जी जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं, या फिर वही थे, क्योंकि हम तो नहीं थे उस टाइम पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि सन 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या पूछा जा रहा है कि सन 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है JL नेहरू ने, सेकंड ऑप्शन है ML नेहरू ने, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, फोर्थ ऑप्शन है MM मालवीय ने। तो इसका राइट आंसर है JL नेहरू जो हैं, उन्होंने 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन आपका, हिंद स्वराज्य किसने लिखा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सेकंड ऑप्शन है BG तिलक ने, थर्ड ऑप्शन है JL नेहरू ने, फोर्थ ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज्य को लिखा है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। किसने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? अगला क्वेश्चन आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया? तो फर्स्ट ऑप्शन है सरदार पटेल ने, सेकंड ऑप्शन है JL नेहरू ने, थर्ड ऑप्शन है BR अम्बेडकर ने, फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आपका, पंजाब केसरी की उपाधि किससे संबंधित है? आपको बताना है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय को, सेकंड ऑप्शन है BG तिलक को, थर्ड ऑप्शन है भगत सिंह को, फोर्थ ऑप्शन है बलदेव सिंह को। तो इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, या फिर लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है।
तो आपका अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़कर भारत कब आए? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1919, सेकंड ऑप्शन है 1915, थर्ड ऑप्शन है 1916, फोर्थ ऑप्शन है 1914। तो इसका राइट आंसर है सन 1915। सन 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को हमेशा के लिए छोड़कर भारत आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो फर्स्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, फोर्थ ऑप्शन है 26 अगस्त 1930। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। अगला क्वेश्चन आपका, तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। आपको बताना है तीनों गोलमेज सम्मेलन किस जगह पर आयोजित हुए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है लंदन में, सेकंड ऑप्शन है बॉम्बे में, थर्ड ऑप्शन है कलकत्ता में, फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है लंदन में आयोजित हुए थे। और ये किसने आयोजित किए थे? ब्रिटिश सरकार ने। लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन आपका, इंकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो फर्स्ट ऑप्शन है MK गांधी ने, सेकंड ऑप्शन है हसरत मोहानी ने, थर्ड ऑप्शन है भगत सिंह ने, फोर्थ ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो इसका राइट आंसर है भगत सिंह जी ने इंकबाल जिंदाबाद का नारा दिया था। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, सेकंड ऑप्शन है उच्च न्यायालय, थर्ड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, फोर्थ ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपको बताना है किसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भाग 4 के क में, सेकंड ऑप्शन है भाग 3 में, थर्ड ऑप्शन है भाग 12 के क में, फोर्थ ऑप्शन है अनुसूची इसमें। तो इसका राइट आंसर है आपका भाग 4 के क में। भाग 4 का जो क है उसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है जीवन एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है बोलने का अधिकार, फोर्थ ऑप्शन है समानता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या है? बोलने का अधिकार जो है वह किसी भी आपातकालीन स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई ये बोलने को अधिकार कौन छीन सकता है। तो यही वो वाला अधिकार है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है समानता के अधिकार को कहा है, सेकंड ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है, फोर्थ ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को कहा है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसका हिंदी मीनिंग होगा शोषण अगेंस्ट यानी विरुद्ध, राइट यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा का नाम दिया है। और ये हृदय एवं आत्मा कहा है इस अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये किस आर्टिकल में मिलता है देखने को? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकारों की बात आर्टिकल 32 में की गई है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर होता आर्टिकल 32। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की? आपको बताना है इनमें से किस समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है भीमराव BR मेहता समिति ने, सेकंड ऑप्शन है चड्ढा समिति ने, थर्ड ऑप्शन है अशोक मेहता समिति ने, फोर्थ ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति ने।
तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि समिति ने सिफारिश की थी। तो इसका राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार को प्रदत्त करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 25 से 28, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 22। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 23 से 24 में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना? तो फर्स्ट ऑप्शन है 61वां, सेकंड ऑप्शन है 73वां, थर्ड ऑप्शन है 86वां, फोर्थ ऑप्शन है 42वां। तो इसका राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है वह मूल अधिकार बना था। अगला क्वेश्चन आपका, किस प्रसिद्ध वाद में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया? आपको बताना है किस वाद में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद में, सेकंड ऑप्शन है गोलकनाथवाद में, थर्ड ऑप्शन है शंकरी प्रसादवाद में, फोर्थ ऑप्शन है गोपालनवाद में। तो इसका राइट आंसर है आपका केशवानंद भारतीवाद में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया गया। शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आपको बताना है किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 15 में, सेकंड ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 16 में, थर्ड ऑप्शन है आपका संविधान के अनुच्छेद 19 में, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 30 में। तो इसका राइट आंसर है आपका संविधान के अनुच्छेद 19 में। संविधान के अनुच्छेद 19 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की जो बात है, जो प्रावधान है वो किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के अंत से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 14, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 17, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 18, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है, यानी अनटचेबिलिटी के अंत के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सेकंड ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, थर्ड ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है संसद को, सेकंड ऑप्शन है राज्य विधानमंडल को, थर्ड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय को, फोर्थ ऑप्शन है इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वह केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं, ना कि संसद, ना कि राज्य विधानमंडल, ना कि सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन आपका, राज्य नीतियों का निर्माण करते समय किन सिद्धांतों आदर्शों का निश्चित रूप से ध्यान रखेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है समाजवाद, सेकंड ऑप्शन है मूल कर्तव्य, थर्ड ऑप्शन है मूल अधिकार, फोर्थ ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है समाजवाद इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के उपलब्ध का प्रावधान है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 24 में, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 39 में, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 40 में, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 42 में। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता के उपलब्ध का प्रावधान किया गया है। चलते हैं
46वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? आपको बताना है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है वह किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए। सेकंड ऑप्शन है निर्वाह मजदूरी का प्रावधान। थर्ड ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन। फोर्थ ऑप्शन है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसका राइट आंसर है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के बारे में अनुच्छेद 44 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया है? तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद करना है कि जो हमारे संविधान में जो चीज़ें हैं, जो तत्व हैं, वो किस किस देश से लिए गए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स भारत का संविधान लास्ट में बनाया गया है, तो जिन जिन देशों का बन चुका था उन देशों से क्या क्या तत्व लिए गए हैं, कौन कौन से शब्द लिए गए हैं, कौन कौन से सिद्धांत लिए गए हैं, वो सब आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर पूछा है नीति निर्देशक तत्व, नया ने अगले क्वेश्चन में क्या पूछ लिया आपसे, तो आपको बड़े ही ध्यान से तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। सेकंड ऑप्शन है निर्वाह मजदूरी का प्रावधान। थर्ड ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन। फोर्थ ऑप्शन है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसका राइट आंसर है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया है? तो फ्रेंड्स आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना को काफ़ी केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो भी वर्ड्स हैं वो किस किस देश से लिए गए हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ये आपको ज़रूर याद करना है। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा है, अगले क्वेश्चन में यानी क्या पूछ ले, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आयरलैंड से लिए गए हैं। सेकेंड ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। थर्ड ऑप्शन है USA से लिए गए हैं। फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निजता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में किसमें अंतर्निहित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। सेकंड ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार में। फोर्थ ऑप्शन है समानता के अधिकार में। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार में निजता का अधिकार अंतर्निहित है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता को अधिकार के रूप में देता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 19। सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 21। थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 29। फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 25 जो है वह नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ अंतर्निहित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में। सेकंड ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। थर्ड ऑप्शन है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्यों में। फोर्थ ऑप्शन आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों में। तो इसका राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित है। चलते हैं 91वें क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 7। सेकंड ऑप्शन है 10। थर्ड ऑप्शन है 11। फोर्थ ऑप्शन है 12। तो इसका राइट आंसर है 11। क्या राइट आंसर है इसका? 11 मूल कर्तव्य हैं संविधान में वर्तमान में। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेकंड ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन थे। थर्ड ऑप्शन है JL नेहरू थे। फोर्थ ऑप्शन है C राजगोपालचारी थे। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान
लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है जी मावलंकर हैं, सेकंड ऑप्शन है सुमित्रा महाजन हैं, थर्ड ऑप्शन है ओम बिरला हैं, फोर्थ ऑप्शन है मनोहर जोशी हैं। तो इसका राइट आंसर है ओम बिरला या फिर ओम बिरला हैं वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकंड ऑप्शन है 25, थर्ड ऑप्शन है 24, फोर्थ ऑप्शन है 28। तो इसका राइट आंसर है वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभी भी संवैधानिक अधिकार है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 31, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 39 का, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 300 का यानी अनुच्छेद 300 का और फोर्थ ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद जो 300 का जो है उसमें जो संवैधानिक अधिकार में जो किस संपत्ति का अधिकार है वो भी अभी संवैधानिक अधिकार में है, आर्टिकल 300 के में। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो यहाँ तक भी सीन कर रहे हैं इट मीन्स आपको ये यूज़फुल लग रही है, इन्फॉर्मेशन भी दे रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक भी सीन कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी कर दें अपने दोस्त के पास जिसके पास फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस है BA में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं 56वें क्वेश्चन की तरफ। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 74, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 148, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 280, फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 324। तो इसका राइट आंसर है आपका कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 148। क्या है? अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से, सेकंड ऑप्शन है उच्च न्यायालय से, थर्ड ऑप्शन है निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया से, फोर्थ ऑप्शन है महाभियोग की प्रक्रिया से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका महाभियोग या फिर संवैधानिक के संशोधन की प्रक्रिया से। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368 जो है वह संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, थर्ड ऑप्शन है महान्यायवादी की नियुक्ति, फोर्थ ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर है महान्यायवादी की नियुक्ति करने का अधिकार देता है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 76। किसी बिल पर राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का तात्पर्य निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति से है? तो फर्स्ट ऑप्शन है JB वीटो, सेकंड ऑप्शन है पूर्ण वीटो, थर्ड ऑप्शन है निलंबनकारी वीटो, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है निलंबनकारी वीटो जो है वो इसका राइट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सहभागिता नहीं करता? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका लोकसभा के निर्वाचित सदस्यगण, सेकंड ऑप्शन है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यगण, थर्ड ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, फोर्थ ऑप्शन है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा के मनोनीत सदस्यगण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हमें नहीं मिल पाया। अगर आपको पता है तो कमेंट करें क्योंकि इसका राइट आंसर बुक में नहीं मिल पाया है। चलते हैं 61वें क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं हैं, अर्थात किसकी नियुक्ति नहीं करते भारत के राष्ट्रपति? तो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, सेकंड ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गण की, थर्ड ऑप्शन है आपका राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की, फोर्थ ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री गण की। तो इसका राइट आंसर आपका केंद्रीय मंत्री गण की नहीं करते।
और वैसे सर्च करेंगे आप गूगल पर तो इसका राइट आंसर दिखाएगा कि उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में युद्ध या शांति की घोषणा करने का प्राधिकार किसको है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति को, सेकंड ऑप्शन है रक्षा मंत्री को, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, फोर्थ ऑप्शन है राज्यपाल को। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति को संविधान में युद्ध या शांति करने की घोषणा करने का प्राधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में प्रदत्त राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 51 का ए, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 52, थर्ड ऑप्शन अनुच्छेद 61, फोर्थ ऑप्शन अनुच्छेद 72। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 61 जो है उसमें भारतीय संविधान में प्रदत्त राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित बातें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान द्वारा केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस व्यवस्था की विशेषता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एकात्मक व्यवस्था, सेकंड ऑप्शन संघात्मक व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका संघात्मक व्यवस्था। क्या है? संघात्मक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपका, सरकारी आयोग ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों पर, सेकंड ऑप्शन है चुनाव सुधार पर, थर्ड ऑप्शन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सुशासन पर, फोर्थ ऑप्शन है आपका जुडिशियल रिफॉर्म यानी न्यायिक सुधार पर। तो इसका राइट आंसर है केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। कब हुआ था? 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय शासन प्रणाली के विचार को किस देश के संविधान से लेकर भारत में स्वीकार किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, यूके यानी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय शासन प्रणाली के विचार को किस देश के संविधान से लेकर भारत में स्वीकार किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन से, सेकंड ऑप्शन अमेरिका से, थर्ड ऑप्शन है कनाडा से, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन यानी यूके से लिया गया है संविधान बनाने का विचार अपने इंडिया में। अगला क्वेश्चन आपका, हमने किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन को लिया यानी कि जुडिकल रिव्यू को लिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन यानी यूके से, सेकंड ऑप्शन अमेरिका यानी यूएसए से, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से, फोर्थ ऑप्शन है कनाडा से। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका यानी यूएसए। हमने न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिकल रिव्यू को लिया है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 97, सेकंड ऑप्शन है 100, थर्ड ऑप्शन है 61, फोर्थ ऑप्शन है 52। तो इसका राइट आंसर है 52 हैं सब्जेक्ट्स। अगला क्वेश्चन आपका, 86वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। आपको बताना है 86वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है सूचना का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा, फोर्थ ऑप्शन है शैक्षणिक संस्थानों का आरक्षण। तो इसका राइट आंसर शिक्षा का अधिकार से 86वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस रिट का तात्पर्य सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की आज्ञा देने से है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, सेकंड ऑप्शन है प्रतिषेध, थर्ड ऑप्शन है परमादेश, फोर्थ ऑप्शन है बंदी कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका राइट आंसर है परमादेश जो है वही इसका राइट आंसर है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता? तो फर्स्ट ऑप्शन है दोहरी संख्या यानी खतरा, सेकंड ऑप्शन है संघ बनाना, थर्ड ऑप्शन है शांतिपूर्ण सम्मेलन, फोर्थ ऑप्शन है किसी भी व्यवसाय को करना। तो इसका राइट आंसर है दोहरी संख्या जो है वह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता। संघ बनाना, शांतिपूर्ण सम्मेलन, किसी भी व्यवसाय को करना, ये तीन तत्व आते हैं, बट दोहरी संख्या नहीं आती अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन आपका, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्यगण सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रति, सेकंड ऑप्शन है संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रति, फोर्थ ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रति। तो इसका राइट आंसर है संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति। जो संसदीय शासन प्रणाली है, मंत्रिपरिषद के सदस्यगण संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन लोकसभा के स्पीकर, थर्ड ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति, या फिर लोकसभा के प्रोटेम के स्पीकर के प्रति। तो इसका राइट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्यगण उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में रक्षा किस सूची का विषय है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संघ सूची, सेकंड ऑप्शन है राज्य सूची, थर्ड ऑप्शन है संवर्धित सूची, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है संघ सूची का विषय है रक्षा भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 11, फोर्थ ऑप्शन है 12। तो इसका राइट आंसर है 12। संसद द्वारा सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का उपाय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मंत्रिमंडल के निर्णय का पुनरावलोकन, सेकंड ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, थर्ड ऑप्शन है समिति प्रणाली, फोर्थ ऑप्शन है प्रश्न पूछना। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर अगर आपको पता चलता है तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है धन विधेयक से, सेकंड ऑप्शन है वार्षिक वित्तीय विवरण से, थर्ड ऑप्शन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से, फोर्थ ऑप्शन है कैंग से। तो इसका राइट आंसर है वार्षिक वित्तीय विवरण से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल लोकसभा में, सेकंड ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, थर्ड ऑप्शन है या तो लोकसभा या राज्यसभा में, फोर्थ ऑप्शन है केवल प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है केवल राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 28, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है 7। तो इसका राइट आंसर है 7। क्या है? 7 राज्यों में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन आपका, लोकसभा में कोरम यानी गढ़ मूर्ति हेतु निम्नलिखित में से कितने सदस्यों की आवश्यकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1/10, सेकंड ऑप्शन है 1/3, थर्ड ऑप्शन है 2/3 और फोर्थ ऑप्शन है 1/6। तो इसका राइट आंसर है 1/10 गणपूर्ति हेतु सदस्यों की आवश्यकता है। कितने सदस्यों की? 1/10। चलते हैं 81वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 243 वह किससे संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दल बदल कानून से, सेकंड ऑप्शन है पंचायत से, थर्ड ऑप्शन है वित्त आयोग से, फोर्थ ऑप्शन है अंतर्राज्यीय राज्य परिषद से। तो इसका राइट आंसर है पंचायत से अनुच्छेद 243 संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन प्रधानमंत्री करता है, सेकंड ऑप्शन लोकसभा का अध्यक्ष करता है, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रपति करता है, फोर्थ ऑप्शन है उपराष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति जो है वह इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह बनने के लिए उसकी कितनी आयु होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 60 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 62 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 65 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 70 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 65 वर्ष। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा से, सेकंड ऑप्शन है शक्तियों का विभाजन से, थर्ड ऑप्शन है दल बदल संबंधी प्रावधान से, फोर्थ ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसका राइट आंसर है भाषा से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 148, सेकंड ऑप्शन अनुच्छेद 216, थर्ड ऑप्शन आपका अनुच्छेद 280, फोर्थ ऑप्शन आपका अनुच्छेद 324। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 280 जो है, अनुच्छेद 280 जो है वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वह अनुच्छेद 280 वह वित्त आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्णय करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है विधि मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है चुनाव आयोग, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है गृह मंत्रालय जो है वह राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में राज्यपाल के रूप में नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 25 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 30 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 32 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर 35 वर्ष होने चाहिए राज्यपाल के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन है महान्यायवादी, थर्ड ऑप्शन है महाधिवक्ता, फोर्थ ऑप्शन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो कमेंट करें, आई डोंट नो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 5 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 6 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका, 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो फर्स्ट ऑप्शन लोकप्रिय सदन का 15%, सेकेंड ऑप्शन लोकप्रिय सदन का 10%, थर्ड ऑप्शन है आपका 20% ऑफ द पॉपुलर हाउस यानी कि लोकप्रिय सदन का 20%, और फोर्थ ऑप्शन आपका नो लिमिट यानी कोई सीमा नहीं। तो इसका राइट आंसर है लोकप्रिय सदन का 15%। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? आपको बताना है भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं वर्तमान में। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओम बिड़ला, सेकंड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद हामिद अंसारी, फोर्थ ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू। तो इसका राइट आंसर कौन है? वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है आपका, विधानसभा के लिए स्वीकृत अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 500 सदस्य, सेकंड ऑप्शन है 552 सदस्य, थर्ड ऑप्शन है 250 सदस्य, फोर्थ ऑप्शन है 12 सदस्य। तो इसका राइट आंसर है 552 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राज्य विधानसभा, सेकंड ऑप्शन है भारत की संसद, थर्ड ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, फोर्थ ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर है भारत की संसद। भारत की संसद जो है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण करती है कि कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, सेकेंड ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, थर्ड ऑप्शन है 26 नवंबर 1949,
फोर्थ ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है आपका 1906 सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, सेकंड ऑप्शन है गणेश सावरकर थे, थर्ड ऑप्शन है VD सावरकर थे, फोर्थ ऑप्शन है BG तिलक थे। तो इसका राइट आंसर है VD सावरकर जो हैं वही 1906 सन 1906 में जो लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक थे। चलते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ। दांडी मार्च पूरा करने के बाद महात्मा गांधी जी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल 1930 को, सेकंड ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930 को, थर्ड ऑप्शन है 13 अप्रैल 1930 को, फोर्थ ऑप्शन है 8 अगस्त 1942 को। तो इसका राइट आंसर है आपका कि दांडी मार्च। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका 6 अप्रैल। जी हाँ फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च पूरा करने के बाद महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। अगला क्वेश्चन आपका कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती थे, सेकंड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद थे, थर्ड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय थे, फोर्थ ऑप्शन है केशव चंद्र सेन थे। तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं वही आर्य समाज के संस्थापक थे। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1927, सेकेंड ऑप्शन है 1928, थर्ड ऑप्शन है 1945, फोर्थ ऑप्शन है 1946। तो इसका राइट आंसर है सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। अगला क्वेश्चन आपका भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, सेकंड ऑप्शन है खेड़ा सत्याग्रह, थर्ड ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, फोर्थ ऑप्शन है दांडी आंदोलन। तो इसका राइट आंसर चंपारण सत्याग्रह जो है भारत में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था। चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका लास्टवा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस यानी मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 19 का फर्स्ट यानी ए, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 19 का 1 यानी डी यानी 19 के का डी, थर्ड ऑप्शन आपका आर्टिकल 21 का ए और फोर्थ ऑप्शन आर्टिकल 25। तो इसका राइट आंसर है जो अनुच्छेद 19 का 1 का ए ये जो है वही इसका राइट आंसर है। उसी में प्रेस या मीडिया के बारे में बात बताई गई है भारतीय संविधान में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक भी सीन कर रहे हैं इट मीन्स आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रही है, काफ़ी यूज़फुल भी है। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो यहाँ तक भी सीन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को और अपने दोस्त के पास शेयर करें जिसके पास फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस है BA में, और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को अगर आप और भी सब्जेक्ट्स का इसी तरह मॉडल पेपर पाना चाहते हैं या फिर एग्जाम में टॉपर या अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे और आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।